सच कहूँ, हम सबको यही लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, कर लेंगे। कभी ना कभी तो अपने शौक भी पूरे कर ही लेंगे। लेकिन सबका हाल एक ही है, कल कभी आता नहीं और आज हमें फुर्सत नहीं। इसलिए जो करना है वो समय रहते कर लो, वरना फिर वही कहानी है। 2 पल की ये जिंदगी किसी रेल सी गुजर जानी है। और बीत गई एक बार जो जवानी, तो बस ख्वाहिशें ही रह जानी है। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं हो चुका हूँ रेडी। सामने बहुत ही सुंदर सनराइज़ हो रहा है, बहुत ही सुंदर। देखो आप, बहुत सुंदर सनराइज़ हो रहा है। वेदर हल्का हल्का ठंडा है अभी और दूर फॉग सी लग रही है। फॉग तो नहीं है, खैर वेदर बहुत अच्छा है। ये देखो आप, सनराइज़ कितना प्यारा हो रहा है। ये होम स्टे मेरा, जहाँ पे रुका हूँ, यहाँ पे ऊपर रूम है और इसी में मैं रुका हूँ। अभी फ़िलहाल प्लान कुछ ऐसा है कि पहले अभी चलेंगे यहीं पे पास में ना, उग्र नरसिम्हा आइडल है यहीं पास में। पहले 3 किलोमीटर की दूरी पहले वहाँ चलेंगे। फिर यहाँ पे बड़वी लिंगा भी है जो कि एक शिवलिंग है और बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, तो वहाँ भी जाना है। तो दोनों पास पास में ही है, एक दूसरे के 100-200 मीटर्स के दायरे में ही है आई गेस। और मुझे इतना श्योरिटी नहीं है, पर हाँ बहुत पास में है, मतलब 1-2 मिनट का है आपस में डिस्टेंस। तो सबसे पहले अभी हम चलेंगे बड़वा लिंगा और बड़वी लिंगा बोलते हैं मेरे ख्याल से, और उसके बाद हम जाएंगे उग्र नरसिम्हा आइडल देखने, जो कि वर्ल्ड फेमस है। तो दोनों चीज़ें देखने हम निकलते हैं, लेट नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठ गया था मैं 5:30 के अराउंड, तो अब निकलते हैं यहाँ से। सुबह की भाई मैंने चाय ले ली है, पहुँचने वाला था 5 मिनट में। उससे पहले ये जो मेन हम्पी रेजिडेंशियल एरिया, जो यहाँ के हम्पी के लोग रहते हैं, यहीं पे उन्होंने बहुत सारी शॉप्स खोली हुई, तो मैंने वहाँ से एक जगह से चाय ले ली है। ये एक चाय है, मतलब 20 रुपये की फुल चाय, तो बहुत है यार, सही है, मतलब जो और कंपैरिजन में जगहों पे मिलती है। तो साथ में चाय पीते पीते चलते हैं। चाय बढ़िया इनकी, मैंने कल भी पी थी, चाय अच्छी इनकी। तो अभी चलते हैं सीधा बड़वा लिंगा। ये देखो यार, कितना प्यारा टेम्पल है, मुरुगन टेम्पल, बड़ा प्यारा है भाई, बहुत सुंदर है सच में। आर्किटेक्चर तो बिल्कुल कमाल है यहाँ पे। मुरुगन टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बड़वा लिंगा, जो कि शिवलिंग का एक विशाल रूप है, जिसकी हाइट 3 मीटर भी है। उसके साथ में ही है उग्र नरसिम्हा, जो कि भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा का उग्र रूप है। ये शिव कलाएं बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। मैं पहुंच गया हूं बड़वा लिंगा और उग्र नरसिम्हा जो अवतार हैं प्रभु के, वो देखने। जो नरसिम्हा अवतार है प्रभु विष्णु का, ये उन्हीं का उग्र रूप है। तो मेरे पीछे हैं वो जस्ट, और देख रहे होगे आप इसमें कि जो उग्र नरसिम्हा है उनका जो राइट हैंड है वो टूटा हुआ है, लेफ्ट हैंड है वो भी टूटा हुआ है। लेफ्ट साइड में उनके लक्ष्मी जी विराजमान है उनकी गोद में, और वो भी नहीं है इसमें, आप देख रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कई बार अटैक्स हुए, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे ये सब चीज़ें थी, पर उसके बाद उनके स्कल्पचर को और उनके आइडल को भी तोड़ दिया गया, और उस वजह से वो यहाँ पे अभी नहीं है। और बाकी आप देख रहे हैं हाथ भी टूटे हुए हैं या तो ये सब चीज़ें जो डैमेज किया गया है उसकी वजह से। पर फिर भी आप देखें तो आइडल जो इतना सुंदर है, जिसके लिए आपके पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे, इतना सुंदर है। साथ ही साथ मेरे पीछे जो है यहाँ पे बड़वा लिंगा भी है, जो कि लॉक्ड है ये, पर आप उसको देख सकते हैं। आप देख ही रहे हो वीडियो में, बहुत सुंदर है। जो ऑब्वियसली बात है, जो प्रांगण है वो तो है ही बहुत सुंदर। पीछे आप देख रहे हो नारियल के पेड़ इतने बड़े बड़े, और ये सामने उग्र नरसिम्हा है और यहाँ पे बड़वा लिंगा है, तो साथ साथ में ही है। बिल्कुल बहुत सुंदर है, बहुत ही अनरियल एक्सपीरियंस है।
इनकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहूँगा। बड़वलिंगा है 3 मीटर हाइट का है, तो हाइट बहुत ज़्यादा है। कम से कम 2500 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, आइडल्स हैं जो ये बनाए गए हैं। और दोनों की हाइट जैसे मैंने बताया, बड़वलिंगा की हाइट जो है वो 3 मीटर्स है, और जो लॉर्ड नरसिम्हा, जो उग्र नरसिम्हा है, उनकी हाइट 6 मीटर्स है। लक्ष्मी माँ अभी नहीं है गोद में, मैंने जैसे बताया, उसका रीज़न ये है कि उनके आइडल को तोड़ दिया गया, तो वो नहीं है। यहाँ सामने सनराइज़ हो रहा है इतना सुंदर, तो इस टाइम पे आगे मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे को मतलब डिविनिटी की फीलिंग आ गई, और सीरियसली इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल अब यहाँ से निकलेंगे, प्लान अभी कुछ किया नहीं है, शायद मैं अभी होम स्टे जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ। हमने काफ़ी हद तक हम्पी एक्सप्लोर कर लिया है, तो मैं होम स्टे जाऊँ और होम स्टे से फिर हम लोग निकलें, या तो हम घर वापसी के लिए निकलेंगे या कुछ देखते हैं कोई अगर और डेस्टिनेशन भी हम चूज़ करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ से निकलेंगे 5-10 मिनट में। 9 बज गए भाई, और होम स्टे पे हूँ मैं अभी। अपना सारा सामान गाड़ी में रख लिया। ये होम स्टे जिसमें मैं रुका था पीछे, हम्पी स्टे। एक्चुअली डिसाइड कर लिया मैंने, वापसी का टाइम आ गया भाई, घर वापसी का। तो अब दिल्ली के लिए निकलेंगे। यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं रास्ते में कहाँ रुकना होगा, क्योंकि कहीं तो ऑब्वियस ही बात है रुकना ही पड़ेगा, पर आज कोशिश करेंगे कि 700-800 किलोमीटर चले, तो इतना तो ट्राई करेंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, पर सबसे पहले अभी भूख लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले भाई चलते हैं कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। रात को भी मैंने कुछ ऐसे ही खाया और सो गया, आपको बोला भी था कि आपसे मिलते थोड़ी देर में, पर इतना थक गया था कि बस जो भी मेरे पास था थोड़ा बहुत वो खाया और मैं सो गया। खैर अभी निकलते हैं यहाँ से, और रास्ते में पहले निकलते ही बाहर करेंगे ब्रेकफास्ट। वो दही हुआ। मैं रुका हूँ अभी 12:40 हो रहे हैं, तो 12:30 रुका था मैं, और मैंने अपने लिए लंच मंगा लिया है। भूख बहुत लग रही थी, नाश्ता भी नहीं किया था। स्पून मिलेगा? स्पून? और नाश्ता भी नहीं किया था, तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने मंगाया है, ये है काजू पनीर मसाला, और साथ में दही है और रोटी मंगाई है। भाई रोटी तो पूरी बड़ी है, आके देखते हैं कैसा है। डिसेंट टेस्ट है, डिसेंट है। पहले मैं सोच रहा था दाल मंगा लूँ, पर फिर मैंने ये मंगा लिया। रीज़न उसको था क्या यार, प्रॉब्लम ये है। हाँ, यूट्यूब तो यार मैंने ऐसा रहा, मैंने सोचा कि यार भाई एक काम करते हैं, भाई भूख लग रही थी, तो मैंने कहा यार दाल नहीं, सब्जी मंगाते हैं कुछ। और सब्जी इनसे पूछी तो उन्होंने बोला भाई हमारा काजू पनीर अच्छा है, तो मंगा लिया। यार है ठीक, डिसेंट है, ऐसा तो नहीं बोल बहुत ज़्यादा अच्छा, बट डिसेंट है। अब कर लें अपना लंच, फिर चलेंगे आगे। करीबन 480 किलोमीटर जब भी रहता है, तो कोई नहीं, हो जाएंगे कवर आराम से, बोले बाबा के पास है। अभी फ़िलहाल लंच करते हैं अपना आराम से। चलो भाई लंच हो गया है, ये होटल है, इसमें अभी लंच किया मैंने। पेट थोड़ा सा टाइट हो गया, ज़्यादा तो नहीं खाया मैंने। जो मैंने ली थी काजू पनीर मसाला, ये भी मैंने लगा लो हाफ़ ही खाया, उसमें से हाफ़ पैक कर दिया उन्होंने, और 2 रोटी खाई हैं, तो ज़्यादा तो नहीं खाई। दही हाँ थोड़ी छोटी कटोरी 2 खा लिया मैंने, पर यार सुबह से कुछ नहीं खाया था, कल रात को मैंने ढंग से डिनर नहीं किया था, तो थोड़ा बहुत तो खाना बनता था। खैर अब चलते हैं, ये टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 1 हो गया है, 1 बज चुके हैं।
4 बज चुके हैं, 4:10 हो रहे हैं एग्जैक्टली। कन्नड़ घाट से 200 किलोमीटर दूर हैं अभी हम, और गंधर्व होटल है, यहाँ चाय पीने के लिए रुका हूँ मैं चला था वहाँ से करीबन 1:15 बजे चलाऊँगा 1:20 पे, तो उसके बाद 1 सेकंड भी नहीं रुका हूँ मैं। एक बार हाँ बॉटल्स ली थी पानी की मैंने अपने पीछे से, डिग्गी में रखी हुई है, तो उसमें से निकाल के आगे रखी थी बस। वो मेरे ख्याल से मुश्किल से हार्डली 20 सेकंड रुकाऊँगा मैं, बिल्कुल नहीं रुका। कंटिन्यूसली ड्राइव की है और भाई बहुत बढ़िया ड्राइव है, हमने काफ़ी कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। हम देखो जब मैं चला आई थिंक 480 किलोमीटर्स था, तो अभी जो मेरे को दिख रहा है 185 दिख रहा है। जो मैं 480 बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो वहाँ पे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का मेरे को दिख रहा था 480 किलोमीटर, जो कि अब 185 के आसपास दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट 305 किलोमीटर चल चुके हैं हम इतनी देर में, 3 घंटे के अंदर। 3 भी नहीं यार, मतलब मान के चलना 3 घंटे ही लगा लो, 3 घंटे के अंदर हम ऑलमोस्ट 305 किलोमीटर चल चुके। तो काफ़ी खिंची गाड़ी, बहुत मज़ा आ रहा है वैसे बताऊँ भाई, भोले बाबा की कृपा है, अच्छी ड्राइव हुई और वही है करने वाले, हम तो खैर कौन है। और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चाय मंगा ली है, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि चाय की ज़रूरत है, तो अब मैंने कहा चाय भी पी लें और थोड़ी सी एनर्जी भी रिवाइव हो जाएगी। यार ये चाय पहले बनी रहती है क्या? नहीं, अभी बनाया। इतनी जल्दी बना दी चाय? बनाए क्या क्या दूध डाल के सब यार चलो भाई, अब जैसी चाय मिली है ऐसी पीनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। मैं सोचा था, मैंने कहा भाई थोड़ी सी बढ़िया सी फ्रेश चाय पिला देंगे बना के, पर नहीं, खैर इनके पास रखी रहती है, वो वही देते हैं, कोई नहीं, चाय पी लेते हैं और फिर चलेंगे आगे। अरे भगवान भोलेनाथ, भाई गरम करके ही दिया चाय, खैर ठीक है, पहले से बनी रखी है। चाय पी लिए, फेस भी वॉश कर लिया और भाई अब चलते हैं। महाराष्ट्र के वेल गांव में स्थित कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, शिव जी की करुणा और दयालुता का प्रतीक है। साथ ही साथ एक भक्त की अटूट आस्था का भी प्रतीक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के इस रूप को देखकर भाव विमोर हो जाते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 18वीं शताब्दी में कराया गया। यह लाल रंग के पत्थर से बना हुआ मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर और मन को भाव विमोर करने वाला है। राम राम गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे। कल रात को यार मैं 7:30 के अराउंड औरंगाबाद बोल सकते, छत्रपति संभाजी नगर बोल सकते हो, यहाँ पे आ गया था। तो यहीं से बिल्कुल साथ में ही 2-4 किलोमीटर पे है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो मैं यहीं रुक गया। और ये होटल है पीछे आप मेरे देख रहे हो, इसी में रुका था मैं। अच्छा रूम है बहुत, होटल भी अच्छा है। और मैं अभी सुबह उठा 5:30 बजे, और 5:30 बजे उठ के मैं गया ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, भोले बाबा के दर्शन करने। दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, गाड़ी रेडी है, सामान भी सब कुछ रख लिया है। तो अब देर नहीं करते हैं और निकलते हैं दिल्ली के लिए। रास्ते में कहीं नाश्ता करेंगे थोड़ी देर में रुक के, पर फिलहाल कोई देर नहीं करते और निकलते हैं सीधा दिल्ली के लिए। मैं यार दिल्ली की तरफ जा रहा था, मतलब अभी इंदौर की तरफ जा रहा हूँ, और इंदौर से होते हुए दिल्ली। और यार मैं ना अभी जस्ट यहाँ रुका हूँ। रीज़न ये है ना कि माँ नर्मदा का ये ब्रिज है। जब मैं महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था तब तो मैं रुका नहीं था, बट मैं अभी रुका हूँ स्पेशली। और ये नज़ारा यार मैं मिस नहीं कर सकता। माँ नर्मदा देख रहे हो आप, क्या फ्लो है और कितना बड़ा रिवर बेड है वहाँ का यार। देखो भाई, मन हो रहा है कि ड्रोन उड़ाया जाए, ऑल्दो थोड़ा धुंध सी है। एक काम करते हैं, ड्रोन उड़ाते ही हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पवित्र नदियों में से एक मां नर्मदा बहुत ही सुंदर और अविश्वसनीय है। मां नर्मदा की परिक्रमा भी की जाती है, जो कि लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है। कई भक्तजन इसे पैदल भी करते हैं और कई भक्तजन इसे स्वयं के वाहन से भी करते हैं। पैदल परिक्रमा करने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। घाट एरिया में ना यार ऐसे जाम लग जाता है, ये बताऊं। और
ये रीजन यही है, सिंपल सा रास्ता तो बढ़िया है। चक्कर ये है कि एक साथ साथ चलते हैं भाई लोग, और वो कहते हैं भाई मैं उसको ओवरटेक कर रहा हूँ, मैं उसको ओवरटेक कर रहा हूँ। कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा, सबको अपने साथ साथ मजे से चल रहा है एकदम बढ़िया। लेकिन आराम से चलना पड़ता है। तो यार एक के पीछे एक चल लो, ज्यादा बढ़िया रहे यार। तुम एक के पीछे एक चल लोगे तो दूसरा भी निकल जाएगा, पर नहीं। गलती होगी, मैंने कुछ गलती कर दी। 3:40 हो गए हैं और मैं इंदौर पहुंच गया था अराउंड 3 o'clock। और मैं इंदौर पहुंचा और मेरे को ना यार बहुत टायर्डनेस फील हो रही थी, बहुत थकावट लग रही थी, ऐसा ना नींद सी आ रही थी, और बार आवाज़ें आ रही थी, चाय भी पी, नहीं बन रही थी बात। तो फिर मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं आज इंदौर ही रुकूंगा। ये वही होम स्टे है जिसमें मैं जाते वक्त भी रुका था, तो वहीं पे आके मैं रुक गया हूँ, वही रूम में ही। और आज यहीं पे रुकेंगे। अभी बस खाना ले आया हूँ मैं अपना लंच, अब लंच करेंगे और खा के मैं मस्त सोऊंगा। अब कल सुबह निकलेंगे दिल्ली के लिए। बड़ी थकावट हो रही थी, तो ऐसे में ड्राइव करने का कोई पॉइंट नहीं होता है। 8 दिन हो गए हैं लगातार चलते हुए, तो थोड़ा सा हो जाता है टायर्डनेस, तो इसलिए आज यहीं रेस्ट करेंगे। फिलहाल लंच करता हूँ अपना। राम राम, गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है व्लॉग में। सुबह के 7:20 हो रहे हैं और भाई मैं रेडी हो चुका हूँ, गाड़ी भी तैयार है। शीशे अभी जस्ट साफ़ किए, थोड़ी सी फॉग थी तो शीशे विशे क्लीन कर दिए हैं। और बस अब यार सीधा प्लान ये है कि अब निकलेंगे दिल्ली के लिए। ऑलमोस्ट 12 घंटे दिखा रहा है, 12 से 13 घंटे टाइम मुझे दिखा रहा है 7:30 पहुँचने का, 7:38 o'clock। तो 8:30-9 तक तो पहुँचेंगे। मैंने पहले सोचा था, प्लान किया था कि महाकाल दर्शन के लिए जाऊंगा, बट अब वो मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अब ना भीड़ हो जाती है। मैं थोड़ा लेट हो गया उठने में, तो भीड़ हो जाती है और फिर इसमें ज़्यादा यार टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब निकलते हैं यहाँ से। इंदौर भी बड़ा प्यारा शहर है, वैसे बता दूँ आपको, इंदौर भी यार बड़ा प्यारा शहर है, मुझे बहुत पसंद है इंदौर। और खैर बहुत अच्छा लगा रुक के यहाँ पे फिर से। और अब चलते हैं अपने दिल्ली के लिए, निकलते हैं। चाय मैंने साथ में ली है, चाय भी पीता हूँ थोड़ी साथ साथ, और निकलते हैं दिल्ली के लिए। चलिए, गाड़ी बिल्कुल साफ़ कर दिए, शीशे वगैरह, और तो गंदी है अभी, और तो भाई धुलनी है, पर शीशे वगैरह क्लीन कर दिए। आप लोगों की एक सरप्राइज़ है यार, मेरे लिए भी सरप्राइज़ हो गया। ये देखो, जय श्री महाकाल। पीछे भाई सारा देख रहे हो जो आप, महाकाल लोक है। और भाई महाकाल के दर्शन करने के लिए मैं फाइनली आ ही गया। कोई प्लान नहीं था भाई, मैं बाहर से निकल रहा था, पर पता नहीं एकदम से क्या हुआ, क्लिक की यार। एक बार मैंने कहा देख लेते हैं यार, गाड़ी का पता चली जाए अंदर तक, ठीक है। मुड़ गया मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं मुड़ा यार, मैं ना किसी दुकान वाले से पूछने लगा, तो उसने ना एक ऐसी बात कही जो मेरे मन में थी, और बस मैं ये फील कर रहा था, पर मैं बोल नहीं पा रहा था, खुद को समझा नहीं पा रहा था। तो उस बंदे ने एक बात बोली मुझे, और वो एक्चुअली बताऊँ मेरे को हिट कर गई। और वो उसने नहीं बोली यार, वो महाकाल ही थे, किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो उसने मुझे बोला यार, मैंने बोला बहुत भीड़ होगी, कह रहा हाँ बहुत भीड़ होगी मकर संक्रांति। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर देख लेंगे। मैं कहा आया था तो उसने बोला भैया यहाँ तक आ रखे हो ना, तो दर्शन करके जाना। बस फिर क्या था यार, मैंने कहा यार महाकाल ने बोला है, अब तो ये महाकाल का आदेश है, और महाकाल का आदेश, राजा का आदेश कैसे टाल सकता हूँ मैं। तो मैंने तुरंत गाड़ी घुमा ली सीधी, और अपने सीधे आ गए महाकाल। और देखो सबसे बड़ी बात देखो, मैंने महाकाल को बोला यार गाड़ी पार्किंग नहीं मिल रही थी। मैंने कहा कहाँ है, लगवानी है अपने आप, देखो लगवा दो, मेरे बस की नहीं है। पता कहाँ गाड़ी लगी मेरी यार, मतलब हैरान हो जाओगे, कोतवाली, मतलब समझो यार, कोतवाली में गाड़ी लगी है मेरी। हाँ कोतवाली में यार, मैं खुद हैरान था, मेरे को मतलब इतनी हैरानी हुई, कहीं गाड़ी नहीं मिल रही जगह। गेट पे कोतवाली की बिल्कुल जगह थी और कोई लगा नहीं रहा वहाँ पे, वो रखा हुआ था एक ना, मतलब उन्होंने वो रख देते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, रेड कलर के वो स्टॉप करने के लिए ना, वो लगाया हुआ था, और लिखा हुआ, और भाई मतलब नो पार्किंग लिखा हुआ था। और भाई मैंने वो किसी भाई को बोला, मैं कहा भाई हटा दो, मैं यहाँ लगा देता हूँ, देखी जाएगी। वो हटा के लगा के मैं चला गया बिल्कुल साथ में मंदिर के, और भाई आया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से गया, शीघ्र दर्शन करके आया। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा यार, ओहो दिल खुश हो गया भाई, खुश हो गया। नए साल में, और वैसे मामा हिंदुओं का नया साल नहीं, बट भाई कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो न्यू ईयर है, उस हिसाब से भाई दर्शन हो जाना, इससे अच्छा क्या ही होगा यार, इससे अच्छा क्या ही होगा। बहुत खुश हूँ, आपको लग ही रहा होगा, फील हो ही रहा होगा। खैर चलिए, दर्शन तो हो गए महाकाल के, महाकाल को साथ ले लिया है, अब चलेंगे महाकाल के साथ घर। जय श्री महाकाल। राजस्थान के अरावली हिल्स
अरावली थार के रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और एनसीआर तक बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। यह पर्वत श्रृंखला नदियों, कुओं और बावड़ियों को जीवन देती है, साथ ही साथ हजारों वन्यजीवों और पक्षियों का घर है तथा पश्चिम से आने वाली लू से उत्तर भारत के उपजाऊ खेतों की रक्षा भी करती है। 3 बज गए यार, और 3-5, और अभी रहता है करीबन 350 किलोमीटर के आसपास। मतलब हम लोग अभी एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और फिर सीधा अपना गुड़गांव उतरेंगे। हवा कम हो रही थी इस पीछे वाले टायर में ना, तो मैं हवा भर रहा हूँ। मैंने एक बार टायर में हवा भर दें, कम थी, ऑलमोस्ट 13-14 पे आ रखी थी, तो इसकी पहले हवा मैंने कहा फुल कर दें। 31 ये वो भर रही है, और हवा भर के फिर चलेंगे एक्सप्रेस में जहाँ भी मौका मिलेगा। अभी आई थिंक 100 किलोमीटर बाद ही है कोई रेस्टोरेंट वगैरह, तो भाई अपना लंच करेंगे रुक के आराम से। बढ़िया चल रहा है, अभी दिखा रहा है 8:15 तक पहुँच जाएंगे, तो जितना भी टाइम लगेगा लग जाएगा। $440 हो गए हैं, और मैं हूँ एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। करीबन 200 किलोमीटर रह गया, 210 किलोमीटर रहता है एग्जैक्टली मेरा घर यहाँ से। और यार बहुत अच्छा लगा है ये ट्रिप करके। ये ट्रिप बहुत ही स्पेशल रही है कई मायनों में, मतलब बहुत कुछ सीखा है मैंने। सोलो ट्रिप रही, और तो भगवान का तो साथ था ही, वो तो उसके बिना तो काम होता ही नहीं है। और ये सोलो राइड में बहुत कुछ सीखा मैंने यार। हम लोग कर्नाटका तक गए, बहुत स्पेशल रहा सब कुछ। हम्पी इज़ जस्ट अमेजिंग। बहुत खुशी हुई मुझे ये ट्रिप करके, और बहुत अच्छा लगा सीरियसली। मैं आई गेस मैं वर्ड्स में पुट नहीं कर सकता। और अब ना मैं इस ब्लॉग को और इस कर्नाटक सीरीज़ को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो आप लोग से मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ बताएं कि क्या क्या चीज़ें कमियाँ रही, क्या चीज़ें हमने अच्छी करी, क्या चीज़ें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब मैं करूँगा। और प्लीज़ यार सपोर्ट अपना ज़रूर बनाए रखें, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, और प्लीज़ सपोर्ट दीजिए। आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। एंड मैं ट्राई करूँगा जो हमारी नेक्स्ट राइड रहेगी, जो कि बहुत सून रहेगी, वो उसमें और भी बेटर कर सकें हम, और भी अच्छे शॉट्स और भी अच्छी चीज़ें, कंटेंट आपको दिखा सकें। तो आपसे मिलना होगा मेरा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट राइड पे। तब तक के लिए राम राम।